ये वर्दी आपकी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी क्लासेस में। आज लेके आए हैं जीके जीएस की ऐसी क्लास जो आपके एग्जाम को धुआं-धुआं कर देगी, यानी उसको पास करा देगी। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस की स्पेशल क्लास है ये। तो बिना देरी चलो स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस की बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, खो-खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो आपको याद रखना है, खो-खो की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, क्योंकि खो-खो की प्रत्येक टीम में यानी एक तरफ 12 और एक तरफ 12 खिलाड़ी होते हैं प्रत्येक टीम में खो-खो की में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 जो है वो संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आगा खां पैलेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। आगा खां पैलेस भारत के महाराष्ट्र में राज्य में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे ही। सेशन को लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश पुलिस 2024 के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वर्दी पहनने का सपना एसके स्टडी क्लासेस आपका पूरा कराएंगे, वो भी निःशुल्क। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 31 मई को मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? ऑप्शन ए है हिमा दास, बी है पीवी सिंधु, सी है साइना नेहवाल या डी मनिका बन्ना। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। ऑप्शन बी, पीवी सिंधु जो है 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी दोस्तों, पीवी सिंधु। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा राज फर्स्ट को। राजा राज फर्स्ट को सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सबसे शक्तिशाली चोल शासक जो है वो राजा राम फर्स्ट को माना जाता है, यानी राजा राम प्रथम को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। कौन सा संघ? तो याद रखना है अनुच्छेद 239, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 जो है वो संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनुच्छेद 239। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया था? यानी क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा भारत का राज्य है जिसने हर घर में जो वर्षा का जल होता है उसको संग्रहण करने के लिए ढांचों का बनाना आवश्यक कर दिया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य ने हर घर में छत की छतों में छत पर
वर्षा का जल संग्रहण करने के लिए ढांचों का प्रयोग जरूरी कर दिया था, यानी अनिवार्य कर दिया था बनाना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हॉकी मैदान का आयाम क्या होता है? जिस मैदान में हॉकी का मैच खेला जाता है उसका आयाम पूछ रहा है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 91.4 इंटू 55 मीटर। ये हॉकी मैदान का आयाम होता है। ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सदिर के नाम से भी जाना जाता था? वह नृत्य, उस नृत्य का नाम बताना है जो मंदिरों को समर्पित है और पहले इस नृत्य का नाम सदिर था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है वो ऐसा नृत्य है जो मंदिरों को समर्पित है और पहले इसे सदिर के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2001 में। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू किया गया था दोस्तों, और इसकी शुरुआत दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। इसकी शुरुआत जो है अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, पूर्व प्रधानमंत्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरटीई अधिनियम 2009 के किस अनुच्छेद के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 22, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 23। तो याद रखना है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 के तहत स्कूल प्रबंधन समिति के गठन करने के लिए प्रावधान बनाया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। 2024 की यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस की एग्जाम में ये क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके रखे रखाए हैं। सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि सारे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2005 में किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम एईपी किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। 2005 में जो किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम यानी एईपी की शुरुआत हुई थी, उसकी शुरुआत की थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ऑप्शन ए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना किसने रखी थी? ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस या ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? आप चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने अक्टूबर 1937 में वर्धा में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में शिक्षा की योजना रखी थी। महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक नीति के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है? नहीं है कह रहा है दोस्तों। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो है ये ऐसा नीति निर्देशक अनुच्छेद है जो सीधे बच्चों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस उपकरण का नाम बताइए जो कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एग्जीक्यूट करता है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सीपीयू। सीपीयू, ये सीपीयू जो है ये कंप्यूटर में निर्देशों को इंटरप्रेट और एक्सिक्यूट करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है खिलजी वंश के ठीक बाद किस वंश ने दिल्ली पर शासन किया था? ऑप्शन ए है लोधी वंश, बी है तुगलक वंश, सी है राजपूत वंश या डी सैयद वंश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तुगलक वंश। खिलजी वंश के ठीक बाद तुगलक वंश ने दिल्ली पर शासन किया था और तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया है। 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया है तुगलक वंश ने। बी राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में मैग्नीज आयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी बिहार या डी राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए उड़ीसा। भारत में सबसे अधिक मैग्नीज अयस्क का उत्पादक करने वाला राज्य जो है वो उड़ीसा है। मैग्नीज अयस्क की बात कर रहा है। और अगर देश की बात की जाए तो चीन जो है वो विश्व में सबसे अधिक मैग्नीज उत्पादक करने वाला देश है। चीन प्रथम स्थान पर है मैग्नीज उत्पादक करने वाला देश। ये लगभग 37% मैग्नीज उत्पादित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आरएमएसए का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। आरएमएसए का पूर्ण रूप है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ऑप्शन डी राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन ए रुपए, ऑप्शन बी एकीकृत भुगतान अंतरा पृष्ठ, ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार या ऑप्शन डी भारत इंटरफेस फॉर मनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विदेशी मुद्रा भंडार। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का जो उत्पाद नहीं है वो है विदेशी मुद्रा भंडार। बाकी जो रुपए, एकीकृत भुगतान और भारत इंटरफेस फॉर मनी ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के उत्पाद हैं और विदेशी मुद्रा भंडार जो है ये नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, नहीं पूछ रहा है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। वो नहीं पूछता है और आप है वे आंसर करके आ जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको। ऑप्शन ए है बेतवा, ऑप्शन बी है चंबल, ऑप्शन सी है हिंडन या ऑप्शन डी है गंडक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गंडक। यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है जो वो गंडक नदी है। बाकी जो बेतवा, चंबल और हिंडन है ये सब यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ऑप्शन ए कह रहा है चंपावत, बी कह रहा है प्रयागराज, सी कह रहा है देहरादून या डी देवप्रयाग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी देवप्रयाग। अलकनंदा नदी जो है वो भारत में भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलती है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष से पारित किया गया था? ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1964 या ऑप्शन डी 1955। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी
भारत में आयुध अधिनियम 1959 में पारित किया गया था। और आयुध अधिनियम किस लिए पारित किया गया था? इसका कारण था आयुध अधिनियम अवैध हथियारों, गोला बारूद से होने वाली हिंसा को रोकने के लिए इस अधिनियम का पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सोडा फाउंटेन बनाने में प्रयुक्त सामग्री नहीं है? ऑप्शन ए पेपरमिंट मेंटोस कैंडी, ऑप्शन बी चॉकलेट सिरप, ऑप्शन सी बड़ा प्लास्टिक टारप या ग्राउंड कवर, या ऑप्शन डी डाइट कोक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप जो है ये सोडा फाउंटेन बनाने की सामग्री नहीं है कह रहा है। और पेपरमिंट मेंटोस, बड़ा प्लास्टिक टारप या ग्राउंड कवर और डाइट कोक ये सभी सोडा फाउंटेन बनाने की सामग्रियां हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? ये ग्रीनविच लिखा है, ग्रीनविच। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 3 घंटे 45 मिनट, ऑप्शन सी 7 घंटे 15 मिनट, या ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 5 घंटे 30 मिनट। भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटे आगे है। ऑप्शन डी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सेशन पसंद आया तो लाइक करें एंड दोस्तों को जरूर शेयर करें, क्योंकि वर्दी पहनने का सपना अब पूरा होगा। थैंक्स, मिलते हैं अगली क्लास में।